अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम करेंगे CSS 2013 से सेट नंबर 1 के 5 अल्फाज। 5 वर्ड डेली सीरीज़ में आपको रोज़ाना सुबह 6 बजे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड मिल जाएगी। सब्सक्राइब द चैनल टू कीप अस मोटिवेटेड and press the bell icon so that you may get all the notification of the coming videos। इस लेक्चर्स के PDF के लिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। CSS 2013 वोकैबुलरी में हम आज करेंगे 5 अल्फाज। इन 5 में पहला लफ्ज़ है ब्रिस्टल, उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है डेल्यूज, देन टायरेट, क्वैसी, विलीफाई। ये 5 अल्फाज जो आज हम करेंगे ये सेट नंबर 1 का हिस्सा हैं। सेट नंबर 2 इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि हम 10 अल्फाज जो सिनोनिम्स आए होते हैं CSS पास्ट पेपर्स में, उनको हम 2 हिस्सों में करते हैं, सेट 1 एंड सेट 2। आज ये है सेट 1, सेट 2 कल इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा। जो पहला लफ्ज़ जो हम करने वाले हैं वो है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल नाउन भी है एंड वर्ब भी है। इसका मतलब होता है किसी भी जानवर के सख्त बाल या किसी पौधे के सख्त रेशे। जिस तरह का एक ब्रश होता है, पेंट वाला ब्रश, इस तरह का गुच्छे को हम कहेंगे ब्रिस्टल। दूसरा इसका मतलब ये है मुश्किलात पैदा करना, मुश्तिल करना, किसी को गुस्सा दिलाना। मतलब अ शॉर्ट स्टफ कोर्स हेयर और फिलामेंट, यानी कि एक छोटा बालों का या फिलामेंट्स का गुच्छा। दूसरा मतलब इसका है टू मेक एग्रेसिव, किसी को गुस्सा दिलाना या एंग्री करना। ठीक है, इसकी एग्जांपल में ही कुड ओनली ब्रिस्टल एंड टीयर हिज वोकल कॉर्ड्स विद हिज रेज। वो अपने गुस्से में सिर्फ अपनी आवाज़ ऊंची कर सकता है और ख़ुद को गुस्सा दिला सकता है। इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे अबाउंड, ब्रिम, बल्ज, बस्ट, बसल, ओवरफ्लो, पल्यूट। ये ब्रिस्टल के सिनोनिम्स आ जाएंगे। दूसरा जो हमारे पास लफ्ज़ है इस सीरीज़ में वो है डेल्यूज। डेल्यूज एक नाउन है और वर्ब भी है। ये बिल्कुल ब्रिस्टल की तरह एक्ट करता है। इसका क्या मतलब होता है? इसके 2 मतलब होते हैं। एक तो सैलाब आ जाना, ठीक है, डुबोना, किसी को पानी में डुबोना, सैलाब आना, बहुत ज़्यादा पानी आ जाना, ये डेल्यूज होगा। इसका दूसरा मतलब क्या है? एन ओवरवेलमिंग अमाउंट और नंबर। जब कोई भी तादाद या नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा हम उसे कहेंगे डेल्यूज। ठीक है, टू ओवरफ्लो विद वाटर। दूसरा है एन ओवरवेलमिंग अमाउंट और नंबर, इसे कहेंगे डेल्यूज। डेल्यूज के एग्जांपल में ए डेल्यूज ऑफ थैंक्स एंड एप्रिसिएशन फॉर द रिटर्निंग ट्रूप्स। वापस आने वाले फ़ौजियों को बहुत सारा शुक्रिया और प्यार। ठीक है, अब यहाँ पे आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा तादाद हो गई। जंग लगी हो और जंग के सिनेरियो में वापस ट्रूप्स आ रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है ए डेल्यूज ऑफ थैंक्स, बहुत ही एनॉर्मस नंबर ऑफ थैंक्स। इसकी जो सिनोनिम्स आ जाएंगे वो आ जाएगा ओवरवेलमिंग, सबमर्ज, सबमर्स, स्वैम्प, इनगल्फ, फ्लड, गल्फ, एन्यूडिटेट। ये हमारे पास डेल्यूज के सिनोनिम्स आ जाएंगे। थर्ड वर्ड जो हमारे पास इस सीरीज में है वो है टायरेट। टायरेट एक नाउन है और ये क्या होता है? एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइजिंग तकरीर और स्पीच, बड़ी लंबी सख्त किस्म की तकरीर, धुआंधार तकरीर। जब कोई फेल हो जाए या फेलुअर आ जाए कोई, या गवर्नमेंट जब गलत पॉलिसियां बनाए, तो उस ज़मन में जो तकरीर की जाएगी उसे कहेंगे टायरेट। टायरेट का मतलब है अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्विजिशन। बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर जिसमें तनकीद की गई हो या इल्ज़ाम लगाए गए हों।
इसमें एग्जाम्पल में द कोच डायरेक्टेड अ टायर्ड एट द टीम आफ्टर लॉस। हारने के बाद कोच ने टीम को एक लंबी तनकीदी तकरीर की। इसका डायट्राइब, हारंग्यू, जेरेमेट, फिलिपिक, रेंट, ये इसके किसके सिनोनिम आ जाएंगे? टायर्ड के। नेक्स्ट वर्ड जो फोर्थ वर्ड हमारे पास इस सीरीज में है वो है क्वेसी। क्वेसी क्वेसी का बेसिक मतलब ये होता है, दो चीज़ें हैं वो अंडर द सेम पर्सन एक्ट कर रही हैं या सेम अम्ब्रेला के अंडर एक्ट कर रही हैं लेकिन काम मुख्तलिफ कर रही हैं, उन्हें क्वेसी कहेंगे। या फिर काम तो सेम कर रही हैं लेकिन है दो मुख्तलिफ लोगों की, उन्हें भी क्वेसी कहेंगे। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसको यकसा गोया के यानी बज़ाहिर, यानी कि आपको नज़र आ रहा है कि जैसे वो दो चीज़ें हैं लेकिन वो हैं नहीं, दो चीज़ें है एक ही, ठीक है। या नज़र आ रहा है कि एक चीज़ है दो चीज़ें। इन दोनों सूरतों में क्वेसी आ सकता है, ठीक है। और अपेरेंटली बट नॉट रियली, यानी ज़ाहरी तौर पर है लेकिन असल में नहीं है। सीमिंगली, नज़र आने के तौर पर बस। हैविंग अ लीगल स्टेटस ओनली बाय ऑपरेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ एंड विदाउट रेफरेंस टू इंटेंट, इसका भी वही मतलब है, यानी कि लीगली तो वो एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है। इंटेंट का मतलब होता है प्लान करना, कोई प्लानिंग नहीं है उनकी डिसिमिलरिटी में या डिफरेंस में। जैसे क्वेसी कॉरपोरेशंस, क्वेसी कॉरपोरेशंस दो कॉरपोरेशंस है, वो मुख्तलिफ काम कर रही हैं लेकिन सेम ही पर्सन के अंडर चल रही हैं, उससे कहते हैं क्वेसी कॉरपोरेशंस। जैसे फेसबुक एंड व्हाट्सएप, अब दो मुख्तलिफ काम कर रही हैं लेकिन बंदा एक ही है, पीछे मालिक एक ही है, क्वेसी कॉरपोरेशन है दोनों एक दूसरे की। फेसबुक एंड व्हाट्सएप। सपोजिडली, सेमिंगली, अपेरेंटली, ऑस्टेंसिबली, ये क्वेसी के सिनोनिम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट वर्ड इन द सीरीज इज विलिफाई। विलिफाई एक नाउन है जिसका मतलब होता है बदनाम करना, रुसवा करना, हकीर करना या जलील करना किसी को, इन शॉर्ट आप कहते हैं। स्पीक और राइट अबाउट इन एन अब्यूसिव डिस्पैरेजिंग मैनर, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा गलत लिखना या बोलना, उसे कहते हैं विलिफाई। ही हैज़ बिन विलिफाइड इन द प्रेस, उसे प्रेस में या मीडिया में बहुत ज़्यादा जलील किया गया। इसके सिनोनिम्स एस्पर्स, ब्लैकन, कल्मुनेट, डिफेम, लिबरल, मेलायन, सिलेंडर, सॉरी लाइबल, सिलेंडर, ये सारे इसके विलिफाई के सिनोनिम्स आ जाएंगे। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड सब्सक्राइब द चैनल to keep us motivated and press the bell icon so that you may not miss any update from our site on our YouTube channel। एंड PDF के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, आप WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लें। WhatsApp ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, अदरवाइज कमेंट योरसेल्फ, आई विल ऐड यू इन द WhatsApp ग्रुप। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में।